नमस्कार सभी को। आज हम लोग हिमालय के बारे में विशेषकर जानेंगे, पर हिमालय के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत को किस ढंग से भौगोलिक रूप से विभाजित किया गया है, इसके मुख्य विभाजन क्या हैं और इसके क्या क्या कारक हैं, इन विभाजनों के पीछे कौन कौन तत्व जिम्मेवार हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम सुना होगा। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर साहब द्वारा प्रपोज किया गया था। इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी को जो हम लोग प्रपोज करते हैं, जो अभी तक सबसे ज़्यादा मान्य है, उसके हिसाब से भारत जो हमारी भूमि है वो प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही पार्ट है। गोंडवाना भूमि आप लोग जानते हैं एक बहुत प्राचीन भूभाग था जो कि बहुत बड़ा था। उसका फिर जब विघटन हुआ, उसके कन्वेक्शनल करंट के कारण उसका विघटन हुआ। विघटन से अभी वर्तमान के भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तथा अंटार्कटिका देश जो है सो अंटार्कटिका महादेश कहिएगा, और ये सब जो देश हैं वो प्राचीन गोंडवाना भूमि के ही पार्ट थे। तो जब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुआ, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता है कि जब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुआ तो बहुत साल पहले क्या हुआ कि इंडियन प्लेट जो गोंडवाना भूमि से अलग हुआ था, वो इंडियन प्लेट अपने से बड़े प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट से आकर टकराया। आकर टकराने का नतीजा ये हुआ कि इंडियन प्लेट का बहुत सारा भाग सबमर्ज्ड हो गया यूरेशियन प्लेट के नीचे, जिसके कारण वृहद हिमालय का जन्म हुआ। तो मेनली यही सारे तत्व हैं जो मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं भारत का वर्तमान भूभाग जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसके चलते, जो प्राकृतिक सीमाएं, उसके अतिरिक्त और जो भी लैंड फीचर्स हम लोग देखते हैं उसके लिए। तो जानते हैं कि भूगोलवेताओं ने कैसे किस ढंग से विभाजन किया है। तो भूगोलवेताओं ने भारत को 4 प्राकृतिक भागों में, याद रखिएगा ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि कितने प्राकृतिक भागों में भारत का विभाजन हुआ है। तो जब ये प्रश्न आएगा तो भारत का भौतिक विभाजन जो है वो 4 भागों में किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो 4 भाग सबसे पहले जो हैं सो उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वत, यानी कि नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पहला विभाजन है। दूसरा विभाजन है उसे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि उत्तर का मैदान। तीसरा जो हमारा विभाजन है वो पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा विभाजन जो हमारा वो है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 4 प्राकृतिक विभाजन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त भारत को 3 भौतिक भागों एवं 6 उप भागों में भी बांटा गया है। तो 6 उप भागों में इनको रॉक स्ट्रक्चर आदि के आधार पर बांटा गया है। तो 6 जो मुख्य उप भाग हैं वो महत्वपूर्ण है, उनको जानेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, भारत की तस्वीर बनी हुई है, मानचित्र है। मानचित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। तो पहला जो हमारा विभाजन है वो है ये क्या है, यानी कि उत्तर भारत में जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, उत्तर और उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पहला विभाजन है, यानी कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है। दूसरा हमारा जो विभाजन है वो ये है, आप लोग देख सकते हैं, इसे नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं, यानी कि ये उत्तर भारत का मैदान है। तीसरा हमारा विभाजन ये है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार इसे कहा जाता है। ये पेनिनसुलर प्लेटू है, हम लोग झारखंड में रहते हैं, हम लोग भी इसी भाग में रहते हैं, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चौथा हमारा विभाजन इस जगह आप लोग देख सकते हैं, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि भारतीय मरुस्थल इसे हिंदी में हम लोग आप कहेंगे। पांचवा जो भाग है वो आप लोग यहाँ पे देखिए, इस जगह पे और इस जगह पे, ये कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी कि समुद्र तटीय मैदान इसे हम लोग कहेंगे। पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान है और पूर्व में जो है सो पूर्व तटीय मैदान है। और छठा हमारा जो भाग है वो ये और ये है, इसे द्वीप समूह कहेंगे, यानी कि आइलैंड्स। इस तरह 6 उपभागों में देश को बांटा गया है। एक एक करके हम लोग वीडियो बाय वीडियो हम लोग सारे उपभागों को पढ़ेंगे। पहला हमारा वीडियो जो है वो हिमालय पे है, दूसरा हमारा जो वीडियो है उत्तरी मैदानों पर होगा। इसी तरह करके सारे वीडियो बनेंगे, 6 टॉपिक पे वीडियो बनेंगे और एक एक करके जानेंगे। तो आइए हम लोग हिमालय के बारे में जानते हैं और कैसे हिमालय का ओरिजिन हुआ, कैसे क्या विभाजन है हिमालय के, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे।